नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप झारखंड और मैं हूं आपके साथ नकीब जिया। इस समय हमारी मौजूदगी झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय प्रखंड मुख्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित बसंतराय के ऐतिहासिक तालाब के किनारे है। आप तस्वीरों में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही तालाब है जो पूरे लगभग 52 बीघा में फैला हुआ यह तालाब है। इस तालाब की काफ़ी मान्यताएँ, इस तालाब की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि प्रत्येक वर्ष जो है कि 14 अप्रैल को इसी तालाब के किनारे, इसी तालाब के ठीक सामने जो है प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बिस्वा मेला के नाम से एक प्रसिद्ध मेला लगता है। वही बिस्वा मेला जो पूरे झारखंड राज्य सहित झारखंड राज्य से सटे बिहार में भी प्रसिद्ध है, उनके साथ साथ बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी प्रसिद्ध है। इस मेले में 4 राज्यों से लोग आते हैं इस मेले को घूमने के लिए। और आप अपनी स्क्रीन पर जो इस तालाब, बड़ी से तालाब को देख पा रहे होंगे, इस तालाब में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, इस तालाब में स्नान करने के लिए जो है कि सफाहौड़ समुदाय के लोग लाखों की संख्या में यहाँ पर 14 अप्रैल को आते हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस तालाब की मान्यताएं के बारे में हम आपको बताएं। पूर्वजों का कहना है कि पूर्वज बताते हैं कि पहले यहाँ पर जो भी श्रद्धालु या स्नान करने के लिए ये तालाब में आते थे और तालाब में खड़े होकर जो भी चीज़ों को वो मांगते थे, जो भी मन्नत वो मांगते थे, वो पूरा हो जाया करता था। कहा यह भी जाता है कि इस तालाब में जब लोग आज से कई साल पहले यहाँ पर नहाया करते थे, स्नान किया करते थे, तब उनका जो है कि चर्म रोग, जिनको चर्म रोग होता था, वो चर्म रोग जो है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाया करता था। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत उस वक्त नहीं थी, ऐसा पूर्वज बताते हैं। लेकिन अभी की हम बसंतराय तालाब के अभी की स्थिति से, वर्तमान की स्थिति से हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों में दिखाइए कि 14 अप्रैल को जो लगने वाला, जो झारखंड के गोड्डा जिला के बसंतराय में 14 अप्रैल को जो लगने वाला ऐतिहासिक और प्रसिद्ध बिस्वा मेला जो है, वो लगभग उनकी तैयारियां जो है वो जोरों पर है। 90% उनकी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। शेष 10% बचे तैयारियां जो है वो कल तक पूरी कर ली जा चुकी है। और 14 अप्रैल को जो है कि मेले का भव्य शुभारंभ होना है, 14 अप्रैल को मेले का उद्घाटन होना है। उनको लेकर जो है कि मेले का कार्य जोरों शोरों पर है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखाएं तो ये बसंतराय का वही तालाब है जो पूरे झारखंड से सहित पूरे झारखंड से सटे राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में प्रसिद्ध है। यहाँ पर 4 राज्यों से भी अधिक राज्यों के लोग यहाँ पर इस तालाब में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, इस तालाब में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन इस तालाब की वर्तमान स्थिति से हम आपको अवगत कराएं तो कहीं ना कहीं आप सोचने पर जरूर मजबूर हो जाइएगा। कहीं ना कहीं आप फॉलो अप झारखंड के कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देने पर जरूर मजबूर हो जाइएगा कि ये वही तालाब है जिसकी मान्यता जो है कि बहुत मान्यता इस तालाब की दी जाती है। यहाँ पर जो है कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए सफाहौड़ समुदाय के लोग जो है कि मेले के शुभ अवसर पर 14 अप्रैल से उनका आना यहाँ पर शुरू हो जाता है और लाखों की संख्या में संथाली समुदाय के लोग, संथाल परगना के लोग और सफाहौड़ समुदाय के लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हैं और बड़े ही आस्था के साथ पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ पर जो भी मन्नत मांगते हैं वो यहाँ पर पूरा होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप तस्वीरों में पहले चारों तरफ दिखाइए किस तरीके से जो है कि तालाब के किनारे जो घाट है उनमें जो है कि सफाई के बावजूद भी किस तरीके से कूड़ा कचरा पसरा हुआ है। जो तालाब का जो साफ सफाई का कार्य पिछले दिनों जारी था, कार्य के बाद जिस तरीके से तालाब के अंदर से निकाला गया कूड़ा कचरा और अपशिष्ट पदार्थ, घास फूस जैसे छोटे मोटे पेड़ पौधे के जो तालाब के अंदर से जो निकाला गया, उनको कहीं ना कहीं एक सुरक्षित स्थान पर रख देना था। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है। आप तस्वीरों में देखिए कि तालाब से जो सफाई के बाद दिखाइए कि किस तरीके से कूड़ा कचरा जो तालाब के बाद जो निकाला गया, वो कूड़ा कचरा आप दिखाइए कि किस तरीके से तालाब के घाट के किनारे किस तरीके से छोड़ा गया। कहीं ना कहीं यह सफाई का इससे कोई मायने नहीं रह जाता है। अगर इस तरीके की सफाई अगर तालाब की होती है, इस तरीके की सफाई विभाग के द्वारा तालाब की कराई जाती है, तो क्या आप अनुमान लगाएं, आप अपने आप सोचा कि क्या यही कचरा जब ये इसको तालाब से बाहर निकाला गया और उसी कचरे को तालाब के बाहर जब छोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो कचरा पुनः उस तालाब में जा समाएगा। इसलिए जा समाएगा, या तो तेज़ हवा की वजह से जा समाएगा, बारिश होगी तो पानी के साथ वो तालाब में बह जाएगा, या फिर तो जो श्रद्धालु स्नान करने आएंगे इस पर चलेंगे तो ये इनके अपशिष्ट पदार्थ और कूड़ा कचरा जो तालाब के बाहर घाटों के किनारे निकाला गया है, या तो वो उससे अंदर जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे सफाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा तालाब पहले गंदा था वैसा हो जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया कि इस तालाब की काफ़ी मान्यताएं थी। पूर्वज कहते थे कि जिनको चर्म रोग होता था तो वो पहले, आज से कई साल पहले, आज से 20-30 या 40 साल पहले या उससे भी पहले, जब लोग को चर्म रोग होता था वो कहीं वैद्य जी के पास नहीं जाते थे, वो ओझा जी के पास नहीं जाते थे, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे अच्छे चिकित्सक को नहीं दिखाकर, बल्कि बसंतराय के इसी तालाब में जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तालाब
तालाब में वो आस्था की डुबकी लगाते थे और स्नान करते थे। कहा यह जाता है कि स्नान करने के बाद उनका चर्म रोग खत्म हो जाया करता था। लेकिन अभी स्थिति से अगर हमने आपको अवगत कराया, स्थिति को आप देख लिए होंगे, तो आपके मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न होता होगा कि यहाँ पर नहाने से अब चर्म रोग तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन चर्म रोग जरूर हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तालाब की वर्तमान स्थिति बता रही है। तालाब के किनारे पसरा गंदा और कूड़े कचरों का ये और अपशिष्ट पदार्थों का ये अंबार बता रहा है। तालाब के किनारे पसरा, तालाब के घाटों पर पसरा ये गंदगी आपको बता रही है। तालाब के किनारे ये पसरा ये कूड़ा कचरा आप जितने भी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह बता रही है कि अब जो है कि बसंतराय के तालाब में नहाने से चर्म रोग खत्म नहीं बल्कि चर्म रोग हो जाएगा। और जहाँ तक मेले की बात करें, 14 अप्रैल को यहाँ पर मेले का शुभारंभ होना है, उनको लेकर जो है कि तैयारियाँ जोरों शोरों पर है। जो तैयारी बची हुई है वो तैयारियाँ क्या जा रहा है। मेले के इतिहास के बारे में बताएं तो आज से तकरीबन कई साल पहले से यहाँ पर जो है कि बसंतराय में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बिस्वा मेला लगते आ रहा है। इस मेला में जो है कि लगभग 4 राज्यों के लोग आते हैं। झारखंड से तो आते ही हैं, झारखंड के सटे राज्य बिहार से भी लोग आते हैं, उनसे पश्चिम बंगाल के भी लोग आते हैं और उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं। मेले में आने का मुख्य वजह यह है कि मेला एक ऐसा समय यहाँ पर उनको खींच लाता है और उसी कारण वो यहाँ पर स्नान भी कर लेते हैं और मेले को भी घूम लेते हैं। तो ये वही तालाब है 52 बीघा का, जिनकी मान्यताएँ थी पहले, अब भी मान्यता है। अब भी लोग यहाँ पर अलग राज्यों से लोग स्नान करने के लिए आते हैं, अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। लेकिन अगर वो श्रद्धालु, अगर जो टूरिस्ट है वो अगर बाहर से यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे तो कहीं ना कहीं तालाब की वर्तमान स्थिति देखकर वो नहाने से कतराएंगे। नहाने से इसलिए कतराएंगे, आपने तालाब के किनारे अपने गंदगी का अंबार पसरा हुआ आपने देखा ही। ये साफ बयां करती है कि तालाब में कितनी गंदगी होगी और तालाब की सफाई कितनी हुई है। हम आपको तालाब की सफाई के बारे में हम आपको अवगत कराते हैं। तालाब की सफाई की बात करें तो प्रत्येक वर्ष मेला के शुभ अवसर पर जो है कि विभाग द्वारा बसंतराय तालाब को पूर्ण रूप से साफ सफाई कराने हेतु, बसंतराय तालाब का जीर्णोद्धार कराने हेतु सरकार जो है कि फंड में तो पैसा देती ही होगी, लेकिन उस पैसे का कितना दुरुपयोग और कितना सदुपयोग हो रहा है और कितना होते आ रहा है, ये आप तस्वीरों में देख ही लिए होंगे। तस्वीरों में ये भी देखे होंगे किस तरीके से कूड़ा कचरा को तालाब से बाहर निकालकर कहीं सुरक्षित जगह में नहीं फेंककर, कहीं जो है कि इस कूड़े कचरे को सुरक्षित जगह में फेंकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मजदूरों ने क्या किया है या विभाग ने क्या करवाया है। विभाग की उदासीनता ही कहा जाए, साफ सफाई विभाग की उदासीनता ही कहा जाए। अगर उनकी उदासीनता नहीं होती, अगर उनकी नज़र इस पर होती, हम नज़र डलवाने का प्रयास कर रहे इस खबर के माध्यम से। ये खबर बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको ये तस्वीर दिखे। जो बसंतराय तालाब के किनारे जो कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ है वो अभी तक साफ क्यों नहीं हुआ है, जबकि महज 2 दिन बाद मेले का शुभारंभ होना है। तो आप ही कहिए, जब आप घाट पे ही कूड़ा कचरा रहेगा तो श्रद्धालु स्नान कहाँ करेंगे, आस्था की डुबकी कहाँ लगाएंगे। बसंतराय तालाब के नाम पर यूँ तो साफ सफाई और जीर्णोद्धार के नाम पर पैसा तो आता है, लेकिन साफ सफाई पूर्ण रूप से कभी नहीं हो पाता है और पैसे का बंदर बांट पिछले कई सालों से साफ सफाई के नाम पर होते आ रहा है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विभाग के अधिकारी तक पहुंच सके, विभाग की आंखें खुल सके और इस तालाब पर नज़र जा सके कि ये वही तालाब है जो पूरे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। और इन्हीं के वजह से जो है कि कहीं ना कहीं आज बसंतराय का नाम है। अगर आज बसंतराय को लोग जानते हैं तो इन्हीं तालाब की वजह से जानते हैं। अगर मेला लगता है बिस्वा मेला तो वो इन्हीं तालाब के वजह से लगता है। बाकी बसंतराय तालाब और बिस्वा मेला के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया फॉलोअप के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in